पात्र है? उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास के मील में पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास के मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई है किस का कहानी से संबंध जो है? उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी से है? उसने कहा था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी से है? उसने कहा था बुद्ध का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्ध का कांटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सती के प्रमुख लेखक थे 20वीं सदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सती के प्रमुख लेखक थे 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? 3। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी थी? 3। गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी थी? 3। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बुद्ध हारे को हरिना। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे को हरिना। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम में बलिदान होने की कहानी। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर। लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? मांझे। लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? मांझे। लाना सिंह के गांव का नाम क्या है? मांझे। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लाना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन है? 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 वजीरा सिंह। पलटन का जो विदूषक है वो वजीरा सिंह है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? बौधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? बौधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है? बौधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ करता था? जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ करता था? जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ करता था? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लाना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायरपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायरपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था शीर्षक कहानी में कि उद्यमी ऊँट सिगड़ में कोयले डाल। यह किसका है? सूबेदार हजारा सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगड़ में कोयले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। बौधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बौधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, कफन। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, द्विवेदी युग के। उसने कहानी है 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, 1883 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था। लाना सिंह किस कहानी की पात्र है, उसने कहा था। उसने कहा था किस कहानी की कहानी है, कर्म प्रधान। उसने कहा था किस कहानी की कहानी है, कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए थे, राजा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर में आए थे, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था, लाना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन था, लाना सिंह का भतीजा। बचपन में लाना सिंह किसके लड़के बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी कंधक में छोड़कर जाने को कहता है, 10। अमृतसर में लाना सिंह के मामा था। अमृतसर में लाना सिंह के कौन था, मामा। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, वजीरा सिंह। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, लाना सिंह से। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, लाना सिंह से। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है, वजीरा सिंह। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है, वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाला है, अमृतसर। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाला है, अमृतसर। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है बिस्नी। मुन्नी और मानक के नाम का है बिस्नी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सनानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सनानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस के। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस में। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी में। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया,
जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? जयप्रकाश नारायण। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण के संभाषण लेखक का है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी। दल विलीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। दल विलीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? बाउल। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विवेकानंद नर्सिंग होम। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विवेकानंद नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश के नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी देव। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन? सनानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक है वो सनानंद जी है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे मीटर में नहीं लो कम वोल्टेज है। मीटर में चले नहीं ऑक्रोन का नहीं मीटर ऑक्रोन खाली एकरा में लो खाली एकरा में ब्रेन ऑफ बॉम्बे जाता उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से।
जयप्रकाश नारायण ने आईसी की परीक्षा जो पास की थी वो बिहार विद्यापीठ से की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेरा आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेरा आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? अब्दुल गफूर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर। किसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है? अथवा लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। रिक्वेस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटिकी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। रिक्वेस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटिकी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। 1998 में। जयप्रकाश जी नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या है? हर्षु दयाल। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दरिया। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दरिया में हुआ था 1974 ईस्वी में। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। जयप्रकाश क्रांति संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? नई पीढ़ियों के हाथ में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? नई पीढ़ियों के हाथ में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ईश्वर अय्यर के। दिनकर जी को किसके घर पर
दिल का दौड़ा पड़ा था इस पर अय्यर के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ की कौन सी परीक्षा दी थी? ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ की कौन सी परीक्षा दी थी? ISC की परीक्षा। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल जी को। जयप्रकाश नारायण को किसके भाई कहते थे? जवाहरलाल जी को।